हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम काफ़ी कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर चार्ज रहता है। तो आखिरकार हम देखेंगे कोई कंडक्टर कितना चार्ज मतलब होल्ड कर सकता है बिना ब्रेक डाउन के। हम्म वो भी पढ़ेंगे कि आखिरकार ब्रेकडाउन कब होता है, कैसे होता है, वो भी समझेंगे। लेकिन यहाँ जनरल जनरल बात करने वाले हैं। देखो कि बेसिकली हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि किसी कंडक्टर के पास, किसी सब्सटेंस के पास कितनी कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की। मतलब वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, क्या है कहानी है, कि बस पूरा समझेंगे। बहुत मज़ेदार चीज़ है क्योंकि इलेक्ट्रिकल में तीन चीज़ें हैं, आर एल एंड सी। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इनके ऊपर ये तीन डिवाइस बनी गई हैं। ये काफ़ी कमाल की हैं। रेजिस्टेंस के बारे में तुम पहले से जानते हो कि जो करंट का अपोज करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले सस्ती सी गरीबों वाली डेफिनेशन है तुम्हारे पास। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली कैपेसिटेंस एक प्रकार की क्षमता, एबिलिटी है किसी चार्ज, मतलब चार्ज को होल्ड करने की क्षमता को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। तो हमने बेसिक सा एक चीज़ देखी, क्या देखी हमने, जब इसके ऊपर मतलब बात करी गई, लोगों ने इस पे ऊपर कब कई ज़्यादा वर्क किया, तो उसमें एक चीज़ देखी गई है कि चार्ज ऑन चार्ज ऑन कंडक्टर या सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कुछ रिलेशन इस तरीके का हुआ कि किसी कंडक्टर पे जो चार्ज की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड होगी किस पे, उस कंडक्टर पे कितना वोल्टेज है ना कमाल की चीज़। तो इसका मतलब होता है कि अगर वोल्टेज कम है तो उस वहाँ चार्ज भी कम होगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो वहाँ चार्ज ज़्यादा होगा। मतलब कहानी बड़ी मज़ेदार है, इसी से बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ने को मिला। तो ये रहा रिलेशन, बहुत सिंपल सा है। क्या रहा? बहुत सिंपल सा है। देखो, मतलब चार्ज जो, जैसे मान लो कोई कंडक्टर होता है ना, उसको पूरे चार्ज होता है उसकी बात कर रहे हैं, और बी वॉल्यूम नहीं है, बी फॉर वोल्टेज है। इस बात का भी ध्यान रखना। तो जब रिलेशन, तो हम जब जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन ये हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ जो कांस्टेंट आया वो आया सी। क्या है? Q इक्वल टू सी बी। इस सी को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी का नाम रखा गया, वो रखा गया कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। या फिर इसे वो सी मतलब होता है कैपेसिटेंस। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आई होगी कि भैया Q मतलब चार्ज, B मतलब कंडक्टर का वोल्टेज, अब C क्या है? हमने का कैपेसिटेंस। अब तुमको कैपेसिटेंस क्या है, तो यहाँ यही डेफिनेशन, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू होल्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। बहुत मज़ेदार टॉपिक है। देखो, हम आखिरकार फॉर्मूला हमने क्या जानना है? Q इक्वल टू सी बी। देखो, अगर यहाँ तक कोई अगर समझ में नहीं आया कि आखिरकार सी क्या है, तो सी मतलब एक चीज़ है, ये बताता है कि किसी कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी है चार्ज होल्ड करने की। चार्ज होल्ड करने की। तो इसका फॉर्मूला बना Q अपॉन बी। अगर हम इसी फॉर्मूले से जाते हैं, जैसे मान लो कोई एक कंडक्टर है, हमने जनरल एक रैंडमली मान लिया कि कंडक्टर है। हमने मान लिया कि इसका कैपेसिटेंस है 10। क्या है? 10। सी इक्वल टू हो गया 10 कूलम पर वॉल्यूम। अब हम जाते हैं फॉर्मूले के बेसिस पे। तो इस 10 कूलम पर वोल्ट का मतलब पता क्या है? इस 10 कूलम पर वोल्ट का मतलब ये है कि अगर तुम इसके 1 वोल्ट में 1 वोल्ट चेंज लाना चाहते हो तो तुम्हें इसे
10 कूलाम चार्ज देना पड़ेगा। कितना कूलाम चार्ज देना पड़ेगा? 10 कूलाम चार्ज। अगर जैसे मान लो कि मान लो कोई कंडक्टर है, ये मान लो बॉडी है, क्या है? बॉडी है। और अभी इस बॉडी का वोल्टेज हमने मान लिया है 12 वोल्ट। कितना मान लिया? 12 वोल्ट। और इस जो बॉडी है, जो भी है, इसका जो कैपेसिटेंस है, सी की वैल्यू है, वो है कितनी? 20 कूलाम पर वोल्ट। अब इसका मतलब समझते हैं, 20 कूलाम पर वोल्ट का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम 12 से 13 वोल्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? अगर तुम इस बॉडी का वोल्टेज 12 से 13 वोल्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें इस बॉडी को 20 कूलाम चार्ज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 20 कूलाम। हल्का फुल्का अब फील हुआ कि नहीं? फील हो रहा होगा, लेकिन दिक्कत फिर भी आ रही होगी। पॉजिटिव नेगेटिव में परेशान हो रहे होगे। घबराओ नहीं बिल्कुल। अभी मान के चलते हैं कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब हमें इस पे 20 कूलाम चार्ज देंगे, तब जाके इसका 12 से 13 होगा। अगर कोई कहे कि अगर तुम इसका 12 से 14 करना चाहते हो, तो तुम्हें कितना, अगर 14 वोल्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें कितना चार्ज देना पड़ेगा? कितना चार्ज तुम्हें देना पड़ेगा? तो हम कहेंगे तुम्हें देना पड़ेगा 40 कूलाम चार्ज। अब देखो हल्का फुल्का फील हुआ होगा, अब थोड़ा समझ में आया होगा आखिरकार क्या क्या कहानी है। तो देखो ये तो अभी बेसिक है, आगे आगे कहानी इसकी बहुत ज़्यादा है। क्या है इसकी आगे आगे कहानी? बहुत ज़्यादा है। ये तो सिंपल सा हमने कैसे बना लिया, इसकी यूनिट देख के बना लिया है। वैसे मैं बता दूं कि इसकी ऐसा यूनिट पता है क्या होती है? कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट होती है, वो होती है फैराड। इसे हम लोग जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फैराड, एफ से। किसके नाम पे आई? माइकल फैराडे के ऊपर। माइकल फैराडे के ऊपर। माइकल ए वाई है, फैराडे, फैराडे इनके नाम पे रखी गई, इसलिए इनका नाम माइकल फैराडे ने, कुछ इनका कंट्रीब्यूशन है, तो इनके नाम पे ना फैराड रख दी है। देखो, तो कभी कभार रिलेशन ही पूछ लिया जाता है कि 1 फैराड इक्वल टू होता है, 1 फैराड इक्वल टू होता है 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। मतलब 1 फैराड इक्वल टू हो गया है 1 कूलाम पर वोल्ट। ये तो बहुत सिंपल सा बात है। इसका मतलब ये है कि 1 फैराड तब होगा जब इस चार्ज 1 कूलाम हो और वोल्टेज भी 1 वोल्ट हो। देखो, अब कई कई जगह जो फैराड यूनिट होती है वो बिग यूनिट होती है, और इतने में कैपेसिटेंस नहीं निकालते हैं। तो हम लोग जनरली क्या क्या यूज़ करते हैं? मिली फैराड मतलब 10⁻³ देखो, एम मतलब होता है मिली मतलब होता है 10⁻³ कहीं तुम्हें माइक्रो फैराड देखने को मिलेगा, उसका मतलब होता है 10⁻6 फैराड। और कहीं कहीं तुम्हें देखोगे पिको फैराड, पिको देखो 1 पिको फैराड। इसका मतलब पिको मतलब होता है 10⁻12 और फैराड तो फैराड है। इन 3 बातों को याद रखना बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आ रहा हो कि भैया आखिरकार ज़रा हमें ये बताइए कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसके डायमेंशन क्या होंगे। क्योंकि डायमेंशन तो निकालना, अगर कहीं IIT JEE मेंस या कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ गया तो पूछ लेंगे ना कि कितना क्या है। बहुत आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो, हमें क्या निकालना है? इसका डायमेंशन निकालना है। और हमने तुम्हें क्या बता रखा है? जो डायमेंशन निकाला जाता है वो निकाला जाता है किस में? वो निकाला जाता है जो फंडामेंटल 7 है ना, उनके अंदर ही। तो मतलब C इक्वल टू क्या हो गया है? देखो, चार्ज अपॉन वोल्टेज। अब इनको तुम कुछ ऐसा कन्वर्ट करो कि किस में आ जाए? ये फंडामेंटल में आ जाए। किस में आ जाए? फंडामेंटल में आ जाए। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं कि वोल्टेज को और चार्ज को। देखो, हम कन्वर्ट इस तरीके से करेंगे। देखो, चार्ज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इक्वल टू होता है करंट
इनटू टाइम। टाइम भी फंडामेंटल है और करंट भी है। तो मतलब चार्ज का तो कहानी हमने कन्वर्ट कर ली है कि चार्ज हमने किस में कर लिया है, करंट इनटू टाइम। अब जो मेन बात आती वो आती वोल्टेज में। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या जानते थे हम, वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क भी फंडामेंटल में नहीं आती है तो वर्क को भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो अगर तो मैं वर्क का फॉर्मूला बताऊंगा फिर जो भी रहे, तो वर्क को चलो हम लोग करते हैं फोर्स में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये चार्ज आ गया है। देखो फोर्स, देखो डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है फंडामेंटल, लेकिन फोर्स फिर भी नहीं है। तो हम लोग अभी से यहीं से काम चल जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। चार्ज की भाई क्या होती है, देखो करंट की एम्पियर, टाइम की टी, फोर्स की तुम्हें याद होनी चाहिए एम एल टी माइनस टू, इसकी होती है एल। चार्ज की क्या होती है, एम्पियर और टाइम। इसे खोपड़ी में खड़ा कर दो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल एल स्क्वायर हो जाएगा और टी माइनस टू। अगर तुम्हें डायमेंशन निकालना नहीं आता हो तो 11th क्लास की वीडियो जाके देखें, डायमेंशन बाय केपी सिंह, सर्च करोगे वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें मिल जाएगी। क्या बहुत, जो भी टॉपिक में डाउट्स हो करे टॉपिक लिखो बाय केपी सिंह, तुम्हें ईजी तरीके से मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आंसर मतलब निकालते हैं इसका क्या हो जाएगा है। देखो एम, देखो जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती तो नेगेटिव आ जाता है, मतलब माइनस पावर आ जाती, एम एल माइनस टू ए स्क्वायर और टी की पावर 4। तो जो कैपेसिटेंस होता है उसका डायमेंशन होता है, कितना होता है, एम माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर 4 और ए स्क्वायर, ये रहा डायमेंशन। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें इतना बड़ा किसी को याद रहता नहीं है और इतना बड़ा किसी कोई दिमाग लगाता नहीं है। तो इसलिए कंपटीशन एग्जाम में इस पे ज़्यादा जोर दे दिया जाता है कि बताओ डायमेंशन क्या होगा, तो बच्चे इसी में घबरा जाते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। और मेरे हिसाब से इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था, बहुत आसान था, बस तुम्हें कन्वर्जन करना, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ करना आना चाहिए, पूरा समझ में आ जाएगा। तो बताओ कितना मतलब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारे दिमाग में कैपेसिटेंस की डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर कर दूँ क्या आखिरकार क्या है। तो सबसे अगर मुझे वैलिड डेफिनेशन लगी तो ये लगी है कि कैपेसिटेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज इन अ गिवन पोटेंशियल। देखो ऐसे समझते हैं कि जैसे हम मानते हैं कि कोई कंडक्टर है, कोई ये रहा कंडक्टर, हमारे कंडक्टर है, हमने क्या माना है कि इसका कैपेसिटेंस है 15 फैराड और इसका पोटेंशियल है वो मान लेते हैं कितना, वो मान लिया हमने, माना हमने 3 वोल्ट। तो अब तुमसे क्या कहा जाए कि तुम इसका निकालो चार्ज। तो चार्ज तुम ऐसे सिंपल से निकालोगे कि नहीं कि Q इक्वल टू सी बी, तो Q निकालना है, C 15 है, 3 है तो 15 थी 45, मतलब 45 कूलम। मतलब इसका चार्ज आया कितना है, वो है 15 कूलम, सॉरी 45 कूलम। दिमाग में एक चीज़ सेट कर लेना कि ये 45 कूलम में चार्ज आ रहा है, मैक्सिमम चार्ज नहीं है कितना होल्ड कर सकता है। ये तो सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 15 फैराडे हो और उस कंडक्टर का वोल्टेज हो 3 वोल्ट, तो उसमें तुम 45 कूलम चार्ज रख सकते हो। क्या रख सकते हो, 45 कूलम चार्ज रख सकते हो। इससे मतलब ये है, ये नहीं बता रहे कि इसका मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम के बारे में बात नहीं करें, बता रहे हैं अगर 3 वोल्ट पे कितना इस पर चार्ज होल्ड कराया जा सकता है। जैसे हम एक समझेंगे इसको डैम के एग्जाम्पल से। कैसे के एग्जाम्पल समझेंगे, डैम के एग्जाम्पल से। देखो जैसे मान लो डैम है, इस डैम की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितनी, हम मान लेते हैं 80 मीटर, और मान लो पानी भरा है यहाँ तक,
पानी भरा है यहाँ तक, हमने यहाँ से यहाँ तक मान लिया है 40 मीटर। कितना मान लिया है? 40 मीटर। देखो 40 मीटर इस पे भरा हुआ है, और 40 मीटर पे इस डैम में हम मान के चलते हैं कि कितना है, हम मान के चल लेते हैं 10 लाख टन पानी है। हमने कितना मान लिया है? 10 लाख टन पानी है। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ सेट कर दूं कि 10 लाख टन पानी उसका मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं है डैम की कि इसमें सिर्फ 10 लाख ही भर सकते हो। ये 10 लाख तो ये बता रहा है कि 40 मीटर पे इसमें 10 लाख टन पानी है, ना कि मैक्सिमम कैपेसिटी है। दोबारा समझो कि मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं है। तुम वाटर को क्या समझो? चार्ज समझो, और हाइट को क्या समझो? वोल्टेज समझो। अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हैंडल कराना है क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि बताइए कि फिर किसी कंडक्टर की कोई कंडक्टर कितना मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता है। जैसे ये दीवार, ये मतलब डैम है, मैक्सिमम पानी ही तक होल्ड कर सकता है कि नहीं। ऐसे ही इसका भी रिलेशन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ, मतलब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वैसे तो लोगों पे हैंडल होती नहीं है। अगर सब कुछ यहीं मिक्स करेंगे तो फिर खिचड़ी पक जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि Q इक्वल टू CV होता है। Q मतलब होता है कि उस कंडक्टर पे कितना चार्ज है, और B मतलब वोल्टेज होता है कि उस समय उस पर कितना वोल्टेज है। यहाँ देखो जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये जो B वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। जो अभी हम सिंपल सा कंडक्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम मान के चलते हैं कि अगर कंडक्टर एक यहाँ रखा है तो दूसरा कंडक्टर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उन दोनों चार्ज के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा समझने, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। हमें मान के, जैसे मान लो उसका 10 वोल्ट है, तो हम मान के चल रहे हैं कि एक कंडक्टर ए रहा हो, बी कंडक्टर एक रखा जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, जो बी कंडक्टर है, और इसका वोल्ट मानते हैं 0 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 10 वोल्ट, इसलिए हम 10 मान रहे हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पैरेलल प्लेट पढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तब ये ना कहना कि भैया ने तब गलत बताया था, अब क्या बता रहे हैं। थोड़ा इस तरीके से फील करना ताकि हम उस तरीक़ों को और अच्छे से करते जाएँ। तो चार्ज होता है कि आखिरकार चार्ज ऑन द कंडक्टर। फिर हमने क्या होता है कि C मतलब कैपेसिटेंस, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है किस पे? सिस्टम के अरेंजमेंट पे। ये C डिपेंड करता है, C की वैल्यू डिपेंड करती है साइज एंड शेप ऑफ, मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड करी किसी कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर का क्या शेप है और क्या साइज है, पहली बात डिपेंड करता है। और दूसरी बात डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का मीडियम कैसा है। सराउंडिंग का मीडियम का मतलब होता है कि दो कंडक्टर के बीच में कैसा मीडियम है। दो कंडक्टर के बीच का कैसा मीडियम है। और एक बात याद रखना कि सराउंडिंग का मीडियम इंसुलेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों कंडक्टर कंडक्टिंग हो जाना चाहिए, नहीं, आगे आगे सब बात समझ में आएगी। तो हमने क्या था, शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है, दूसरी सराउंडिंग पे करती है। देखो, और तीसरी वैल्यू डिपेंड करती है, वो करती है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, कि अगर कोई आसपास कोई कंडक्टर है तो उस पर भी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नाइबर। अब देखो यार, मेरी राइटिंग अगर मैं अपने दिमाग, जितना मेरा दिमाग तेज, मतलब जिस हिसाब से मैं लिखना चाहता हूँ और उस हिसाब से लिखूंगा तो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए थोड़ा समझते जाया करो। ये लिखा है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नाइबरहुड, मतलब जो कैपेसिटर के आसपास जो कंडक्टर होते हैं ना, उनकी पे भी डिपेंड करती है। तो क्या जाना, 3 करते हैं। साइज एंड शेप पे डिपेंड करती है, सराउंडिंग का मीडियम डिपेंड करता है। ये अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये 2 फैक्टर तो आगे जाके प्रूफ भी आ जाएंगे, फॉर्मूले में दिख जाएंगे। तो हमने क्या जानना है कि Q इक्वल टू CV होता है। इतना कहानी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर? कैपेसिटर के ऊपर। क्या कहेगा, एक कैपेसिटर का प्रिंसिपल कहाँ से आया और कितना यूज़फुल है। देखो, अब तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल डाउट्स नहीं होना चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कैपेसिटर के ऊपर। क्या कहेगा, कैपेसिटर क्या है? क्या है कैपेसिटर? क्या है? देखो,
कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दोनों अलग अलग चीज़ हैं। क्या है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी है, मतलब किसी चीज़ की क्षमता। हम्म? और जबकि कैपेसिटर है वो एक प्रकार का अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट है। जैसे रजिस्टर और रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होती है? एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की जो करंट को अपोज करती है, जबकि रजिस्टर एक डिवाइस होती है, एक एलिमेंट होता है। ऐसे ही कैपेसिटर अरेंजमेंट है। किन का अरेंजमेंट है? दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है। दो कंडक्टर का ऐसा अरेंजमेंट है कि उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो इंसुलेटेड होनी चाहिए, मतलब वो पाथ कंडक्ट नहीं होनी चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। इस बात को दोबारा समझो कि कैपेसिटर एक प्रकार का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसा? दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है और दोनों कंडक्टर का जो बीच का पाथ है वो इंसुलेटिंग होना चाहिए। डेफिनेशन लिखवाएंगे, क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं। और जो कैपेसिटर यूज़ होता है वो एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। किसके यूज़ करने के लिए होता है? एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना है कि कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जस्ट बिल्कुल बैटरी जैसा लगेगा तुम्हें कि बैटरी जैसा काम करती है वैसे ये काम करती है, लेकिन बैटरी उसमें जब इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि बैटरी जो कैपेसिटर होता है उसमें से एनर्जी एकदम से निकलती है, जबकि बैटरी में इस तरीके से नहीं निकलती है। देखो, तो सबसे पहले क्या लिखो? सस्ती सी गरीबों वाली डेफिनेशन। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन। क्या आखिर का कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक प्रकार का अरेंजमेंट है दो कंडक्टर का जो सेपरेटेड होते हैं किससे? इंसुलेटिंग मीडियम से। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर मैं तुम्हारे दिमाग में एक सिंपल सी बात सेट करना कहूँ तो हम कहेंगे कि कैपेसिटर वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करे। क्या स्टोर करे? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करे। इस बात का हमेशा याद रखना कि जो कंडक्टर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सके वो क्या है? वो कैपेसिटर है। वो क्या है? कैपेसिटर है। अब देखो, सबसे बड़ी बात आती है कि क्या आती है? बात आती है कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर को सिंबल इस तरीके का होता है। किस तरीके का होता है? सिंबल होता है इस तरीके का। इसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपेसिटर। और जबकि इसको बोलते हैं हम क्या? वेरिएबल कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? वेरिएबल कैपेसिटर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार रिवाइज और करा देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा दिमाग से जल्दी खिसक जाता है, इसलिए इस पर मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि अगर यहाँ ध्यान से नहीं सुनोगे तो बाद में टॉपिक बहुत जल्दी निकलेगा दिमाग से। तो हमने क्या जाना है? हमने जाना कि कैपेसिटर एक प्रकार का अरेंजमेंट है दो कंडक्टर का, ऐसा अरेंजमेंट जिनमें दोनों कंडक्टर के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। तो अब चलो हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। मतलब जो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था फिर ये पढ़ा है। दोनों डिफरेंस इतना है कि कैपेसिटेंस ये बताता है कि किसी कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की उस गिवन पोटेंशियल पे, जबकि कैपेसिटर दो कंडक्टर का एक अरेंजमेंट है। क्या है? दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट के बीच का जो दोनों कंडक्टर के बीच का जो मीडियम है वो इंसुलेटिंग होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना। तो हमने क्या कहा कि हम निकालना चाहते हैं कि अगर जो कैपेसिटेंस है, मतलब दो हमने कंडक्टिंग मान लिए, कुछ भी मान लो है, दो हमने ऐसे कंडक्टर मान लिए हैं, मतलब इस अरेंजमेंट की क्या कैपेसिटेंस होगी, मतलब क्या कैपेसिटेंस होने वाली है। तो हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं? सिंपल सी बात ये है कि मान लो इस पे है पॉजिटिव चार्ज। क्या मानते हैं? इसका नाम ये अनीता है, ये विनीता है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, और हम मान के चलते हैं कि इसके पास है प्लस क्यू चार्ज। ये है विनीता, इसके पास है नेगेटिव चार्ज।
यहाँ है, और इस पे माइनस चार्ज है। कैसे आया क्या आया वो हमें मतलब नहीं, इतना मान के चल रहे हैं कि इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। इस पे प्लस क्यू थे, माइनस क्यू से मान लेते, अगर इसके मान लेते हैं 10 कूलाम है तो इस पे -10 कूलाम है। और क्या मान के चलते हैं, एक बात और अच्छी से बात सेट करनी है कि इसका वोल्टेज मान लो प्लस वोल्टेज और इसका मान लो नेगेटिव वोल्टेज। मतलब इसका मतलब होता है कि ये वाला वोल्टेज इस वाले वोल्टेज से ज़्यादा है, बस इतना मतलब है। ये ना समझना कि ये नेगेटिव पॉजिटिव, बस इतना मैं थोड़ा इसलिए कैटेगराइज कर रहा हूँ ताकि एक प्रकार से दिमाग में सेट होता जाए। अब देखो, हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा है कि चार्ज ऑन द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मैंने अभी जब पढ़ा रहा था मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर है। जब हम सिंपल सा कंडक्टर ले रहे थे तब हम मान के चल रहे थे कि एक कंडक्टर इन्फिनिटी पे है, लेकिन यहाँ दूसरा कंडक्टर कुछ दूरी पे है। तो ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। जैसे मान लो अगर हम मान के चलते हैं कि इसका पोटेंशियल है, मान लेते हैं 20 वोल्ट, और इसका मान लेते हैं पोटेंशियल है वो है 12 वोल्ट। तो B क्या होगा, B होगा प्लस बी माइनस वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 20 माइनस 12 क्या आया 8 वोल्ट। तो हमें यहाँ 8 लेंगे, इस बात का थोड़ा ध्यान से रहना और संभल के रहना। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू सी बी। अब देखो चार्ज ऑन द कंडक्टर, किसी भी चार्ज का कंडक्टर है, बी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अभी है सी, कि सी है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्या है, दोबारा सुनो, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। और कैपेसिटर सुन के थोड़ा उतना फील नहीं आता जितना अगर समझने में फील आता, कब आता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या है कैपेसिटेंस, दोबारा सुनो, कैपेसिटेंस ऑफ एन अरेंजमेंट, मतलब जो ये दो कंडक्टर का जो अरेंजमेंट है उसका जो कैपेसिटेंस है उसको हम सी बोलेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत परेशान रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं। तो हमने क्या जाना है कि सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखो तो सी इक्वल टू क्या हो गया है, सी इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन बी। ये जो क्यू क्या है, ये है चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर मान लो, क्योंकि दोनों पे चार्ज बराबर ही है, मतलब दोनों का नेचर अलग अलग, दोनों पे चार्ज तो बराबर है। अब बात करते हैं कि डी क्या है, ए बी क्या है, ए है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। जो हमने अनीता बिनीता जो दो कंडक्टर लिए हैं उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। अब देखो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें, समझना चाहें तो क्या, क्यू इक्वल टू क्यू बी है। जैसे मान लो इस कैपेसिटर का 10 फैराडे इसका कैपेसिटेंस है, कितना है, 10 फैराडे कैपेसिटेंस है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आखिरकार हम कितना, इसका मतलब यही है, देखो इसका मतलब है कि 10 कूलाम जब तुम चार्ज दोगे तो इन दोनों कैपेसिटर के बीच में 1 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये है, पहले लिख लेते हैं तो बेहतर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि रीड करोगे समझ में आएगा। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी वाली डेफिनेशन, क्या रही है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू आइदर ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कैपेसिटर सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बाय यूनिट अमाउंट। देखो जैसे मान लो ए है 10 फैरेड, इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो कंडक्टर लिया है तो तुम 10 कूलाम उस पर चार्ज दोगे तो उसमें 1 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। आगे और बात करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार कैपेसिटर तो आ गया, डेफिनेशन आ गई, इसकी वैल्यू कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है वो करती है ज्योमेट्रिक फैक्टर पर। किस पे बात डिपेंड करती है, ज्योमेट्रिक फैक्टर। ज्योमेट्रिक फैक्टर के अंदर क्या था, ज्योमेट्रिक फैक्टर के अंदर आता है शेप, साइज, सब बताते हैं, घबराओ नहीं। देखो इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सी की वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो वो सब एक बार लिखते जाओ। देखो
शेप पे करती है कि कैसा शेप है, क्या साइज है, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, मतलब जो इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है ना ए डी, इस पे भी डिपेंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर। और चौथा करता है मीडियम के ऊपर, क्या आखिरकार इन दोनों कंडक्टर के बीच में कैसा मीडियम है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि किस कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, और किस तरीके से वैल्यू डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार कैपेसिटेंस की हम सबसे पहले बात पहले ही कर चुके हैं, उसकी यूनिट क्या है। उसकी यूनिट अगर कैपेसिटर में बात करना चाहे तो 1 फैरेड है। तो इस 1 फैरेड का मतलब ये होता है कि अगर तुम एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक देखो 1 फैरेड का मतलब होता है कि 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। इसमें इतना समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं कि अगर तुम एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर 1 वोल्ट 1 कूलम अगर चार्ज ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में 1 वोल्ट डिफरेंस है तो तुम 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है, मुझे लग भी रहा है कि बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट्स आए होंगे, क्योंकि आखिरकार यहाँ सब कुछ मिक्स हो रहा होगा। तो आखिरकार मैं तुम्हें सिंपल सा कराता हूँ क्या क्या। देखो, कैपेसिटेंस समझो। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस है कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज एट गिवन पोटेंशियल, मतलब कितने पोटेंशियल पे वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। अगर वोल्टेज डिफ़र करेगा तो वो उसके चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी भी चेंज होती जाएगी। इतनी सी बात, सिंपल सी बात है कि आखिर कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंट किसी कंडक्टर की क्षमता है, कैपेसिटी है, जो ये बताता है कि आखिरकार गिवन पोटेंशियल पर कितना चार्ज होल्ड किया जा सकता है। फिर बात करते हैं कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर दो कंडक्टर का एक ऐसा अरेंजमेंट है कि दोनों कंडक्टर के बीच का मीडियम क्या होना चाहिए, इंसुलेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंसुलेटिंग होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू सी बी, जहाँ Q होता है चार्ज ऑन द कंडक्टर, B क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर, और C क्या है, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। जो C की जो वैल्यू डिपेंड करती है ज्योमेट्रिक फैक्टर के ऊपर। ज्योमेट्रिक फैक्टर मतलब शेप एंड साइज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, एंड आखिरकार उन दोनों कंडक्टर के बीच में कैसा मीडियम है, मतलब इंसुलेटिंग जो मीडियम है वो कैसा है। क्योंकि आगे आगे पढ़ के तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तुम यहाँ तक ज़्यादा दिमाग में, मुझे पता है कि बहुत कुछ मिक्स हो गया होगा बच्चों, कई लोगों को तो इरिटेशन भी होने लगे कि आखिर क्या क्या पढ़ा दिए हैं। तो घबराओ नहीं, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहाँ मैक्सिमम चीज़ तुम्हारी दिमाग से क्लियर होती जाएंगी, वहाँ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, यकीन मानो। क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ इन्वॉल्व करेंगे तो दिक्कत तो आएगी ही, इसलिए मैंने कोशिश करी कि कम कम चीज़ समझाई जाए ताकि बेहतरीन तरीके से रिज़ल्ट निकाला जा सका। तो चलो हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर यहाँ तक, मुझे पता है गुस्सा तो आ ही रही होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ अच्छा लगा तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।